परमेश्वर का वचन स्पष्ट ये बताता है कि मेरी प्रजा जो नाश हो रही है वो मेरे ज्ञान की कमी की वजह से नाश हो रही है। ऐसा नहीं कि कोई शैतान उन्हें नाश कर रहा है, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान की कमी की वजह से नष्ट हो रही है। हालेलुया। इसलिए जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली तभी होगी जब आपको परमेश्वर के राइट नॉलेज हो। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, क्योंकि आप जिससे प्रार्थना कर रहे हैं आप उसको जानते नहीं, उसके नेचर को ही नहीं जानते, उसने आपसे क्या वायदे किए अगर आपको यही नहीं पता, आप फेथ से, आप विश्वास से प्रार्थना नहीं करता। हालेलुया। आज का जो मेरा विषय है वो है आर्ट ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की कला। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेयर के बारे में बात करेंगे, अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाओं के बारे में बात करेंगे। जो है आज मैं कुछ बातों को बहुत क्लियर तरीके से समझाऊंगा कि कहाँ पर हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है, कहाँ पे हमें घोषणा करने की आवश्यकता है, किस रीति से किस तरीके से हमें अलग अलग परिस्थितियों में प्रार्थना करने की जो आवश्यकता है। हालेलुया। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। आपको पता है शुरुआत प्रभु के अंदर किसी भी बात की शुरुआत जो है वो एक चीज से होती है, वो है कि प्रार्थना का मेन जो मकसद है सबसे पहला वो है परमेश्वर के साथ संबंध बनाना। जो क्या है? संबंध बनाना। हमारे लिए प्रार्थना क्या है? सिर्फ मांगना। हमारे लिए प्रार्थना क्या है? सिर्फ हमारी विशेष पूरी हो जाना। हमारे लिए प्रार्थना क्या है? अलादीन का चिराग, चीनी मिल गया, जिन मिल गया, हुकुम मेरे आता, अभी मेरी बातों को सुन। हमारे लिए प्रार्थना क्या है? कुएं में 1 रुपया डालो, विश पूरी हो जाएगी। हमारे लिए प्रार्थना क्या है? फलानी जगह दादा बांध दो, विश पूरी हो जाएगी। आज प्रार्थना को इसी रीति से हमने टोटके की तरह लिया हुआ है। जो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना का सबसे पहला जो मकसद है वो परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है, संबंध स्थापित करना है। वो मांगना सबसे पहला नहीं है। परमेश्वर का सबसे पहला जो पर्पस प्रार्थना के विषय में है वो ये है कि हमारा उसके साथ क्या हो? रिलेशनशिप हो, संबंध हो। कैसा रिलेशनशिप? निस्वार्थ रिलेशनशिप, जिसमें हमारी इच्छा केवल एक ही हो कि परमेश्वर मैं और कुछ नहीं, मैं तुझे चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग प्रार्थना इसलिए करना छोड़ देते हैं क्योंकि उनको कई महीने हो गए, साल हो गए प्रार्थना करते हुए और उनको उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, तो उन्होंने प्रार्थना करनी क्या कर दी? बंद कर दी। प्यारे मित्रों, आपको पता कौन प्रार्थना करना बंद करते हैं? जो अभी तक ये समझे नहीं है कि प्रार्थना का प्राइमरी मोटिव जो है उस परमेश्वर से संबंध है, रिलेशनशिप है। मैं जब मॉर्निंग टाइम में जब मैं प्रेयर में जाता हूँ, जो है मॉर्निंग के टाइम में, मैं आपको सच बता रहा हूँ, प्रभु के सामने बोल रहा हूँ, मैं उसके आनंद से, उसके प्रेम से और उसकी शांति से हरकत निकलता हूँ। मेरे लिए प्रार्थना बोरिंग नहीं है। मेरे लिए प्रार्थना जो है ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको मुझे बहुत जबरदस्ती करना पड़ रहा है। प्रार्थना वास्तव में मेरे लिए बड़ा मजे की चीज है, बड़े आनंद की बात है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूँ, जहां लोगों को प्रार्थना बोरिंग लग रही होती है, मेरे लिए प्रार्थना बड़ी आनंद की बात है। मैं जब मॉर्निंग में जब प्रेयर से जब खड़ा होता हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कई बार ऐसा लगता है मैं पंख की तरह हल्का हूँ, मैं उड़ रहा हूँ, मुझे आनंद से भरा हूँ। कोई आकर, मन में ही होता है कोई आकर जो है उस आनंद को निकाल ना ले, शांति को चोरी ना कर ले। जो है इस वक्त मुझे उस आनंद में रहने दिया जाए, उस प्रेम में रहने दिया जाए। हालेलुया। वहां पर सुनो ध्यान से, अगर आप प्रार्थना ये सोच के करेंगे मैं 2.5 घंटे बैठूंगा, मैं 5 घंटे बैठूंगा, मैं 8 घंटे बैठूंगा, और आपका लगातार अगर ध्यान है कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, आप रिलीजियन ड्यूटी फॉलो कर रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ रिलेशन नहीं बना। हेलो, रखना आपकी घोषणाएं भी पावरलेस है अगर आपका प्रेयर लाइफ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कितनी घोषणाएं कर लीजिए, अगर मैं पवित्र आत्मा उसको बैकअप करने वाला नहीं है, उसको पीछे से ताकत फूकने के लिए अगर आपके पवित्र आत्मा से आप भरे नहीं हुए हैं, तो आपकी घोषणाएं भी व्यर्थ होंगी। आपकी घोषणाएं जान से भरी हुई, ताकत से भरी हुई। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या?
पावरफुल घोषणाएं, सामर्थ्य घोषणाएं उसी व्यक्ति के अंदर से निकलती है जो आत्मा से भरा हुआ है। और आत्मा से कौन भरा हुआ है? जो परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठता है, उसकी हजूरी में बैठता है। हालेलुया। ग्लोरी क्लाउड कलीसिया के लोग जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति से प्यार करने वाला हो, उसकी उपस्थिति को चाहने वाला हो। आपके लिए परमेश्वर के साथ संबंध उस दिन से बोरिंग भरा नहीं रहेगा जिस दिन से आपके अंदर चाहत होगी कि परमेश्वर, मैं तेरी हजूरी, तेरी प्रेजेंस, तेरे साथ रिश्ता चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि कई बार हम जब उसके पास जाते हैं तो सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं? क्या कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर आज मैं मांगने नहीं, आज सिर्फ तेरे लिए? हेलो, मैं ये नहीं कह रहा कि मांगना गलत है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर से सिर्फ मांगने का रह गया, या हमारी विशेष पूरी हो जाए? क्या यही हमारा परमेश्वर से रिश्ता है? हालेलुया। एक बार एक प्रभु के जन बता रहे थे, जब वो बता रहे थे तो मैं उस बात में जो था परमेश्वर के दर्द को समझ पा रहा था जो। और परमेश्वर ने उन प्रभु के जन को बोला कि मेरे बेटे, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वो किसी न किसी कारण से आते हैं, मेरे लिए कोई नहीं। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वो किसी न किसी कारण से आते हैं, मेरे लिए कोई नहीं आता। हेलो, जांचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्या मेरा रिश्ता परमेश्वर से निस्वार्थ है? हालेलुया। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रेयर जो है सिर्फ मांगना नहीं है, प्रार्थना जो है वो परमेश्वर से साथ एक संबंध है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए प्रार्थना इंजॉयबल हो जाएगी, आनंद वाली हो जाएगी, जिस दिन सिर्फ आपका मकसद ये होगा कि मैं परमेश्वर को अनुभव करने के लिए बैठा हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम, उसके प्यार को अनुभव करने के लिए बैठा हूँ, मैं उसके साथ समय बिताने के लिए बैठा हूँ। उस दिन से आपके लिए प्रार्थना बोल नहीं रहेगी। दूसरी बात, जब आप प्रार्थना में जब आप जा रहे हैं जो, तो आपका ध्यान बड़ा मैटर करता है। आपका ध्यान बड़ा क्या करता है? मैं आपको रियली बताऊं, आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे प्रभु के साथ के रिश्ते में अगर आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा नहीं हो, टिका नहीं हो। आज हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करके सीखे तो हमारी प्रार्थना पता कैसी है? जब आप प्रेम में गए पूरा मन बनाते जाए कि मैं परमेश्वर की है, अपना फोन बंद कर दिया और केवल उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर आप रिलेशनशिप चाहते हैं परमेश्वर से तो ध्यान अपना उधर लगाइए। वो केवल ये नहीं चाहता कि आपके होठ मूव करते रहे और आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा हो, फिर तो सदु की परिस्थिति है, क्योंकि उसके बारे में क्या बोला है उसने? होठों से तो मेरा आदर करते हैं बट दिल बहुत दूर। हेलो, किधर सुन पा रहे हैं? पहला हम फोन पता है क्यों खोल के रखते हैं? कोई अर्जेंट कॉल ना जाए। मेक श्योर, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आज तक कोई अर्जेंट कॉल नहीं है? अब ये तो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मोटिव जो है प्रार्थना का जो है वो परमेश्वर के साथ संबंध है, रिलेशनशिप है, रिश्ता। इसके बाद जब हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं। पास्टर जी, आप घोषणाओं के बारे में बताते हो, आप वचन मनन करने के बारे में बताते हो, फेथ के बारे में बताते हो। मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करूं या मैं घोषणा करूं? मैं अपने कर्ज के लिए प्रार्थना करूं या मैं घोषणा करूं? मैं अपनी प्रोस्पेरिटी के लिए प्रार्थना करूं या मैं घोषणा करूं? इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूं। हालेलुया। सुनो ध्यान से, जितने भी बातें वचन ये बोलता है कि परमेश्वर ये सब कुछ कर चुका है, उसके लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको घोषणाएं करने की जरूरत है। समझ आ रहा है क्या? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिन विषयों पे बाइबल ये बोलती है कि परमेश्वर ये कर चुका है, जैसे बाइबल क्या बोलती है? उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे होगे नहीं, हो चुके हो। वहां पर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, हे परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, परमेश्वर कहना मैंने कर दिया। वहां पर घोषणा करने की जरूरत है।
हालेलुया। परमेश्वर मुझे आशीष दे, मुझे आशीषित कर। ध्यान से सुनना जो है, वचन के आधार पर अपनी नींव बनाइए। आप में से बहुत से लोगों को आदत है यूट्यूब पे फलाना प्रचारक ये कह रहा था, फलाना प्रचारक ये कह रहा था। सुनो ध्यान से भाई, फलाना क्या कह रहा था, ढिमकाना क्या कह रहा था, मुझे इससे मतलब नहीं है। वचन क्या कह रहा है इस पे ध्यान दो। वो तो बहुत बड़ा पास्टर है, बाइबल से बड़ा है क्या? जब बाइबल ये बोलती है कि तुम मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किए जा चुके हो, तो वहां पर कहने की जरूरत है परमेश्वर मुझे आशीष दे। वहां पर वचन डिक्लेयर करने की जरूरत है कि मैं ब्लेस्ड हूं, मेरे जीवन का क्षेत्र ब्लेस्ड है, मेरा फाइनेंस ब्लेस्ड है, मेरे जीवन का क्षेत्र ब्लेस्ड है, मुझसे जुड़ी हर बात ब्लेस्ड है, मैं आशीषित हूं स्वर्गीय स्थानों में। हालेलुया। वहां पर प्रेम भीख मंगों की तरह भीख मांगने की जरूरत नहीं है, वहां पर घोषणा करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर वो ऑलरेडी आपके लिए कर चुका है। मैं बोला वचन स्टार्ट होने से पहले ज्ञान की कमी है। किसकी कमी है? आपको पता हमारी प्रेयर रॉन्ग क्यों है? ज्ञान की कमी है। मैं पिछली कई सारी क्लासेस से एक बात बता रहा हूं, परमेश्वर वो पार्टी नहीं है जिसको हमें कन्विंस करना है, दिल को कन्विंस करना है। उसको कन्विंस नहीं करना, दिल को कन्विंस करना है। समझ में आ रहा है क्या? कन्विंस का मतलब क्या है? परमेश्वर वो नहीं है जिसको मनाना है, वो तो ऑलरेडी कर चुका है। इसको मनाना है कि वो ऑलरेडी कर चुका है, ये मानने को तैयार नहीं, इसके अंदर डाउट है। हेलो, यस, आप सुन पा रहे हैं? मैंने एक बार बताया था, मैंने बोला था कि हम ऐसे बैकग्राउंड से जहाँ पे हम जो ना हमेशा से ना परमात्मा को खुश करने वाली मेंटलिटी से आते हैं। हमारी मानसिकता तो क्या होती है, हमें परमेश्वर को क्या करना है? खुश करना है। किलोमीटर चलेंगे, नंगे पैर चलेंगे, बिना जूतों के चलेंगे। साउथ साइड में चले जाओ तो ऐसे भी गांव है जहाँ अंगारों पे चलेंगे, कोयले पे चलेंगे। कुछ मैंने ऐसे भी लोगों को देखा जो शीशों के ऊपर चलेंगे ताकि देवी प्रसन्न हो जाए, परमात्मा खुश हो जाए, ईश्वर खुश हो जाए। अब हम प्रभु में आ गए, उद्धार तो पा लिया, मन नया नहीं हुआ, मानसिकता भी वही है। अब नंगे पैर तो नहीं चल रहे हैं। कितने उपवास पर उपासना जी की परमेश्वर मान जाए? अच्छा, कितने बाइबल के चैप्टर पढ़ने होंगे कि परमेश्वर मान जाए? कितना रोना होगा? हेलो, कितने घंटे प्रेयर करो कि काम हो जाए? हमारी वही मानसिकता है। हेलो, आपको समझना पड़ेगा, परमेश्वर का वचन बोलता है, उसने कर दिया है। दिक्कत पता है क्या हमारे साथ? कोई चीज फ्री में मिल रही होती ना, सब कुछ कीमत लुटा के मिल रही होती है, कोई चीज फ्री में मिल रही ना, विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर फ्री में उद्धार हुआ, फ्री में चंगाई दे रहा है, फ्री में आशीष दे रहा है। ये फ्री वाली चीज पे क्या नहीं होता? विश्वास नहीं होता। हमें क्या लगता है, जैसे पार्टियां बोलते हैं सब कुछ फ्री कर दिया, जुमला है, ये है वो। हम क्या सोचते हैं परमेश्वर भी क्या कर रहा है? परमेश्वर भी जुमलेबाज है, फ्री कर रहा है, फ्री दे रहा है। हेलो, हमारी मानसिकता क्या है? हमें मनाना है, अपने उपवासों से मनाना है, प्रेयर से मनाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी माना हुआ है, ऑलरेडी कर चुका है। आपको विश्वास करने के लिए घोषणा करनी है, मुंह से अंगीकार करना है, बार बार अपने हृदय को बताना है, मैं मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया जा चुका है। हालेलुया। आपको अपने हृदय को बोलना है, मैं प्रभु यीशु मसीह के थोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, मेरे शरीर में कोई भी बीमारी वास नहीं करती। आई एम ब्लेस्ड, आई एम हील्ड। जिन विषयों पे परमेश्वर कर चुका है वहां घोषणाएं करनी है, वहां मुंह से अंगीकार करना है, बार बार अंगीकार करना है। समझ में आ रहा है क्या? मैं बीते दिन एक भाई की गवाही सुन रहा था। मेरे एक दोस्त है, उसका भाई है, बड़ी अच्छी गवाही थी। वो बोला कि जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं दिहाड़ी मजदूरी करता था। दिहाड़ी मजदूरी, वो बोला कि मैं दिहाड़ी मजदूरी करता था और 12-12, 14-14 घंटे में दिन के काम करता था। 12-14, वो अपनी गवाही बताता, 12 घंटे 14 घंटे वो काम करता था, जिसमें उसको किसी टाइम पे जो उसकी दिहाड़ी थी उत्तराखंड में वो 100 रुपये 80 रुपये ये उसकी दिहाड़ी थी जो डेली की।
वो बोला मैं बहुत मेहनत करता था, मेरा जीवन बहुत परेशान था, मैं सुबह से शाम तक पसीना बहाता था, मैं बहुत कम कमाता था, बहुत मेरी ये रहता था। फिर उसके बाद वो प्रभु में आया। जब वो प्रभु में आया, प्रभु पे विश्वास करने लगा, तो उसकी कहीं पे नौकरी लगी, 12-14 हज़ार की नौकरी थी, वो भी 10-10, 12-12 घंटे की नौकरी थी जो है। लेकिन उस बंदे के अंदर एक इच्छा थी कि हे परमेश्वर, मैं 12-14 घंटे नौकरी करता हूँ, 12-14 घंटे में नौकरी करता हूँ, तेरे साथ समय बिताने का मेरे पास टाइम ही नहीं होता, घोषणाएं करने का टाइम ही नहीं होता। हे परमेश्वर, कुछ ऐसा कर कि मेरे को इतने घंटे की नौकरी लग जाए और मेरी इतनी सैलरी हो जाए और मैं आराम से तेरे साथ समय भी बिता सकूं। उसके पास्टर ने उसको बोला कि भाई वचन पे खड़ा होना सीखो। किस पे होना सीखो? वचन पे खड़ा होना सीखो। वचन पे खड़ा होने का मतलब क्या है? हम वचन से हट जाते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। आज मैंने घोषणा की, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका। मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से, मैंने 1 घंटा घोषणा की, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका। थोड़ी ही देर में जब मेरा सर दर्द हुआ, ओ फट गया मेरा सर। वचन से क्या हो गया? हट गया। पास्टर ने बोला बेटा वचन पे खड़ा होना सीखो। आज कलीसिया की दिक्कत क्या है? वचन पे खड़ा होना नहीं सीखे हुए। मैं स्वर्गीय स्थानों में आशीष हूं, आशीषित हूं। 2 दिन जेब में पैसे नहीं है, हे प्रभु आशीष दे दे, जेब खाली है। वचन से हटो। वचन पे खड़ा होना सीखना है। हेलो, आप जा रहे हैं क्या? तो उस भाई के पास ने बोला वचन पे खड़ा होना सीखो। तो उसने फाइनेंस से रिलेटेड वचन बोले। उसने बोला मैं, मेरे ऊपर परमेश्वर का फेवर है, मेरे ऊपर आशीष है, मैं आशीषित हूँ, मैं अच्छी नौकरी से आशीषित हूँ, मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है। हर दिन घोषणा करता। बोला कि मैंने 2 से 3 महीने मैं उस वचन पे खड़ा रहा। मैं नौकरी कर रहा था, वो 12-14 घंटे नौकरी कर रहा था, पर मैं समय निकालकर मैं ऐसे घोषणा करता रहा। मैंने 2-3 महीने बोला, मैंने खड़ा रहा, मैंने अपने अंगीकार को बदला नहीं। 2-3 महीने के बाद एक बंदा उसको मिला, जिसको वो जानता नहीं, वो उसको नहीं जानता, वो बंदा इसको नहीं जानता। मुलाकात हुई, बस ये पता लगा कि इस बंदे के अंदर एक क्वालिटी है अच्छा खाना बनाने की। वो दुबई एम्बेसी का बंदा था। बोला कि क्या नौकरी करेगा? दुबई एम्बेसी में। उसे बोला हाँ करूंगा। 32,500 रुपए सैलरी से स्टार्टिंग हुई उसकी। 6 से 7 घंटे की नौकरी में सिर्फ पता क्या करना है? एक बंदे को 1 चाय पिलानी, बस, और कुछ नहीं करना। एक बंदे को, यानी कि महीने की 30 चाय होगी, जो एक बंदे को 1 चाय पिलानी है, यही तेरा काम है। तेरी सैलरी है 32,500। तू कितने बजे आएगा और अपने घर चले जाना। वो बंदा बोला मेरी जो डिजायर थी परमेश्वर के साथ समय बिताने की, परमेश्वर ने वो पूरी कर दी। जो मैं सोचता था 2-3 घंटे मिल जाए, यहाँ तो 6-7 घंटे नौकरी में भी समय बिताता हूँ और घर पे जाके भी समय बिताता हूँ। और वो बोला कि अब से कुछ टाइम बाद मेरी सैलरी 1 लाख रुपए हो जाएगी। हेलो, क्या सीखा? वचन पे खड़ा होना। आज हमारे साथ दिक्कत ही है, हम वचन पे खड़ा होने सीखते हैं। हम 4 दिन वचन पे खड़े हुए, 5 दिन हमारे अंगीकार बदलने स्टार्ट हो जाते हैं, वही चिंताएं स्टार्ट हो जाती है, वचन को बोलना बंद हो जाता है। हम क्या सोचते हैं? कुछ नहीं हो रहा। वचन में लिखा हुआ है, धन्य वो व्यक्ति जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, पर वो घर गिरेगा नहीं। चट्टान पे बना हुआ घर कौन सा है? जिसने अपना घर वचन पे बनाया है। वचन में दृढ़ होने का मतलब क्या है? वचन में दृढ़ होने का मतलब यही है, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में आपने वचन को पकड़ रखा है। आपका ध्यान अपनी प्रॉब्लम पे नहीं है, अपनी परिस्थितियों पे नहीं, आपका ध्यान लगातार परमेश्वर के वचन पे बना हुआ। हालेलुया। वचन पे दृढ़ होने का मतलब, वचन में जड़ पकड़ने का मतलब क्या है? जड़ पकड़ने का मतलब यही है, आंधियां आए, तूफान आए, पर मेरा अंगीकार ना आंधियों को बोलता है ना तूफानों को बोलता है। मैं परमेश्वर के वचन को लगातार बोलता, घोषणा करता हूं। ये परमेश्वर के वचन पर खड़ा होना है, दृढ़ होना है, जड़ पकड़ना। हेलो, इन विषयों के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के वायदों को बोलने की जरूरत है जो पहले ही कर चुका है। पास्टर, मेरी ये प्रॉब्लम है। अपनी उस प्रॉब्लम से संबंधित वचन निकालिए। एक वचन आपकी लाइफ बदल सकता है, जो आपकी जनरेशन की लाइफ बदल सकता है, आपकी पीढ़ियों की लाइफ बदलेगा एक वचन। अक्सर जो दुनिया में जो सफल लोग हैं उनके बारे में अक्सर मैं पढ़ता हूँ। जो है ब्रूस ली का नाम सुना है? किसने ब्रूस ली का नाम सुना है?
कोट है, उसने ये बोला कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जिसको 10,000 डाउन पेज पता, मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जिसको 10,000 डाउन पेज पता, मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जिसने एक डाउन पेज 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा है। मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जिसको 10,000 डाउन पेज पता है, मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जिसने एक डाउन पेज 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। मुझे उससे डर लगता है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वचन को थामना सीख जाइए, पकड़ना सीख जाइए, अपनी परिस्थितियों में खड़ा रहना सीख जाइए। वो वचन अकेला आपके और आपके परिवार की, आपकी पीढ़ियों की परिस्थिति सदा के चेंज कर देगा। वचन को थामना सीखिए, घोषणा करना सीखिए, उस पे भिखमंगों की तरह प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हे परमेश्वर कर दे, कर दे, कर दे, कर दे। परमेश्वर बार बार बोलेगा, मैं कर चुका, मैं कर चुका, मैं कर चुका। तुझे विश्वास करने की जरूरत है और तुमसे अंगीकार करने की जरूरत है। हालेलुया। मेरा आपसे एक सवाल है, ईमानदारी से सोचना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे बताओ, बट ईमानदारी से सोचना। क्या आपने आज तक, आप कलीसिया में से जिनको भी 4 या 5 साल की बात में हो चुके हैं, ईमानदारी से आज तक क्या 20 दिन भी आपने वचन में खड़े रहे हैं ढंग से? 20 डेज, 20 दिन भी वचन को दृढ़ता से कभी थामा है? मान के चलो, अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा, हम अक्सर कभी ढूंढते हैं क्या परमेश्वर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहता। यहां पर नहीं देखते कि क्या मैंने जैसा सीखा है, क्या मैं वैसा कर रहा हूं। हम आलसी हो चुके हैं, एक नंबर के आलसी हो। हमारे पास टाइम नहीं है वचन की घोषणा करने के लिए। हमारे पास टाइम है फेसबुक चलाने का, यूट्यूब चलाने का। हमारे पास टाइम है, हम 3 घंटे मूवी देख लेंगे, बट हमसे 1 घंटा वचन घोषणा करने का हमारे पास टाइम नहीं है। एक व्यक्ति को आप फलवंत होता हुआ देखोगे और आप खुद फलवंत नहीं होगे। आप सोचोगे ये फलवंत क्यों हो रहा है, आप परमेश्वर से चिढ़ोगे, परमेश्वर इसके लिए कर दिया, मेरे लिए नहीं किया। अरे भाई, जिस टाइम तू घुसा हुआ था ना फालतू की बातों में, वो टाइम था जिस टाइम उसने वचन की घोषणा करने में समझ लिया। मैं जब घोषणाएं करता हूँ, कई बार शैतान मेरे मन में भी आके विचार डालता है कि तू घोषणा कर रहा है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं एक बात याद करता हूँ, पता है क्या, बड़ी आसान सी है। ये जो वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। किसका वचन है? परमेश्वर का। ये परमेश्वर का वचन है। मैं इसे बोल रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ना। आपको समझ आ रहा है क्या? जो ऑलरेडी परमेश्वर ने कर दिया, उस पर घोषणाएं करनी, उसके लिए प्रार्थना की नीड दी है। वहां पर आपको अपने विश्वास को मजबूत बनाने की जरूरत है। और विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है। मुंह से बोलोगे, आप ही को सुनाई देगा, विश्वास अंदर जाएगा, विश्वास बढ़ेगा, चमत्कार को लेकर। हेलो, परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने हमें पाप से आजाद कर दिया है, उसके लहू से हम धुले हैं, उसने हमें धर्मी बना दिया है, हम नई सृष्टि बना दिए गए हैं, हम उसके कूड़े खान से चंगे हो चुके हैं, हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में सब बातों में आशीषित हैं, हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं, हमें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दिया गया है, हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम हमारे हृदयों में भरा गया है, डाला गया है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए जा चुके हैं, हमारा पुराना मनुष्य तो मर चुका है, अब मैं जो जीवित हूँ, नए जीवन के लिए जीवित हूँ। ये सारी बातें वचन क्या बता रहे हैं? किया जा चुका है। ये अब कुछ करने से नहीं होगा। इन बातों को अपने हृदय में डालो, बोलो, हृदय में बसाओ, ये होना स्टार्ट हो जाएगा। इन बातों के लिए प्रेयर नीड नहीं है, इन बातों के लिए जो है विश्वास और वचन की घोषणा की जरूरत है। समझ आ गया? हालेलुया, हालेलुया। देखो, बड़ी आसान सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने शुरुआत में एक बात से स्टार्ट किया, ज्ञान की कमी। बात आपको बताता हूँ, मसीह की देह के साथ दिक्कत है। पास्टर जी कुछ नया बताओ। कई बार सुन लिया, भाई जो सुन चुके कितना लागू करेंगे। हेलो, और बार बार सुनने की सामर्थ आपको नहीं पता क्या है। बार बार सुनने से वो वचन आपके अंदर हो जाएगा। कैनिथ हैमिन एक बात बोलते थे,
एक प्रचार कम से कम 50 बार होना चाहिए, कम से कम 50 बार, ताकि एक व्यक्ति के हृदय में उतर जाए। समझ आ रही क्या? मैं आपको एक बात कहूँ, बीते दिनों मेरा ध्यान एक बात की तरफ है, ध्यान से सुनना। यहोशू जो जोशुआ कहलाता, जो मूसा का चेला था, उसको परमेश्वर ने बोला कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना और इसको करने की चौकसी करना। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा। तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा। तो मैं सोचने लगा, हमारे पास जो है 66 पुस्तकें, ये बाइबल है, कितनी पुस्तकें इसमें? 66 पुस्तकें हैं। पर जो यहोशू था उसके पास 66 पुस्तकें नहीं थी, उसके पास केवल 5 पुस्तकें थी। क्योंकि उस टाइम तक बाकी लोग आए नहीं थे, दाऊद आया नहीं था, एलिया एलीशा आए नहीं थे, यशाया आया नहीं था, यिर्मयाह आया नहीं था, मलाकी आया नहीं था, जोएल आया नहीं था, यीशु मसीह आए नहीं थे, चेले आए नहीं थे। तो उसके पास कितनी किताबें थी? 5 ही किताबें थी। बट उन 5 किताबों ने उसको सफल बना दिया, नहीं बना दिया। चेलों के पास ये नया नियम नहीं था, क्योंकि नया नियम तब तक आया नहीं था। उनके पास केवल 4 सुसमाचार थे यीशु मसीह के, जो ढंग से लिखे भी नहीं गए थे। उन 4 सुसमाचार ने और बाकी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों ने उनका जीवन परिवर्तित कर दिया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर पूरी बाइबल से नहीं भी जा पाए कोई बात नहीं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ वचन अगर आप पकड़ के थाम के चलने लग जाएंगे, वही आपका जीवन होगा। तो जो परमेश्वर ने ऑलरेडी कर दिया है, बोलो उस पर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, उस पर घोषणा करनी। दूसरे प्रकार की प्रार्थना मैं आपको बताता हूं, अधिकार की प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? अधिकार की प्रार्थना। मान के चलो एक व्यक्ति पे शैतान ने अटैक किया, दुष्ट आत्मा ने अटैक किया, शैतान आया, भारीपन लेकर आया, नींद लेकर आया, सरदर्द लेकर आया। वहां पे भी ज्ञान की कमी है। अक्सर मसीह लोग क्या प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर इस शैतान को दूर कर दे मुझसे, इस शैतान को मुझसे क्या कर दे? दूर कर दे। हे परमेश्वर, शैतान मेरे जीवन में ये कर रहा है, इसको दूर कर दे, इसको दूर कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। यहाँ पे भी ज्ञान की कमी है। यीशु ने बोला, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया और शत्रु की सारी 1 2 3 4 5 पे नहीं, सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया है और किसी भी बात से तुम्हें हानि नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? जब परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने अधिकार तुम्हें दे दिया है, तो कहने का मतलब क्या है? कि अधिकार मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि अधिकार तुम्हारे पास है, तुम इस्तेमाल करो। हेलो, नींद सता रही है, नहीं, परमेश्वर दूर कर दे। परमेश्वर कह रहे हैं तू इसे डांट, इस पे अधिकार ले और इसको भगा। समझ आ गया? मान के चलो ये लाइन पर है, यहाँ का एसएचओ है, ठीक है, यहाँ का एसएचओ है, सारा अधिकार है उसके पास। यहाँ चोरों को पकड़ने का अधिकार, क्रिमिनल्स को पकड़ने का अधिकार है, नहीं है, नहीं है। अब एक रात उसे पता है कि चोरी होने वाली है। क्या होने वाली है? चोरी होने वाली है। और वो इंतजार कर रहा है कि डीएसपी आएगा और इन चोरों को क्या करेगा? पकड़ेगा। रात हुई, चोरी हो गई। डीएसपी से उसने बोला, डीएसपी साहब, रात को चोरी हुई, आपने पकड़ा क्यों नहीं? डीएसपी पूछेगा, अधिकार किसके पास है यहाँ का? एसएचओ के पास। डीएसपी क्या बोलेगा? भाई अधिकार तो मेरे पास है, तो तुझे पकड़ना चाहिए था। समझ आ रहा है क्या? आज बहुत से मसीह लोगों की दिक्कत यही है, परमेश्वर ने उनको अधिकार दे दिया है, परमेश्वर यूं देख रहा है, वो यूं देख रहा है। कलीसिया इंतजार कर रही है परमेश्वर खड़ा होगा, बट परमेश्वर इंतजार कर रहा है कलीसिया कब खड़ी होगी। यीशु मसीह ने जब चेलों को भेजा, उसने नहीं बोला मैं दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा, उसने बोला तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो। उसने नहीं बोला जाओ बीमारों के लिए प्रार्थना करो, उसने बोला बीमारों को जाओ चंगा करो। हेलो, मैंने शुरुआत कैसे की थी? ज्ञान की। एक ज्ञान की और कमी है, पता है क्या? यार पास्टर करेगा ना तभी कुछ होगा। अधिकार किसके पास है? पास्टर के पास है।
पास्टर जी सर में दर्द हो रहा है, आप प्रार्थना आप सर में दर्द हो रहा है। क्या लगता है कि पास्टर करेगा तभी होगा? हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने सर पे हाथ रख के बोलना शुरू करें, मैं प्रभु यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं, छोड़ और भाग प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, समझ में आ रहा है क्या? यस। मेरे को पता है मेरे घर पे नशे की आत्मा काम कर रही है। हे परमेश्वर, ये नशा हट जाए, हट जाए। परमेश्वर कह रहे हैं, अरे तू अधिकार में खड़ा हो गई, इस नशे की आत्मा को डांट, इसे भगा घर से, इसके जूतियां मार, इसको लठ मार, इसके साथ क्यों कंफर्टेबल है? आपको समझना पड़ेगा कि अधिकार परमेश्वर ने आपको दे रखा है, आपको दे रखा है। अच्छा देखो, क्या है छोटी मोटी बात है क्या? तंत्र मंत्र जादू टोने होने पर लोग बाबा और तांत्रिकों को ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं? बाबा और तांत्रिकों को ढूंढते हैं, उनके पास जाते हैं। अरे हम कितने जबरदस्त बंदे हैं कि हम तंत्र मंत्रों से तो यूं खेल जाते हैं लोग। दिक्कत क्या है? ज्ञान की कमी, ज्ञान नहीं। यीशु ने बोला, जैसा मैं हूं वैसे तुम भी हो, मैंने संसार पर जयवंत हुआ हूं, तुम भी जयवंत हो। बाइबल बोलती है, शैतान का क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया है। इंग्लिश में लिखा हुआ है शेम, शर्म। बच्चे को बोलते हैं नंबू, बोलते बच्चे को। शैतान कैसे ही क्या कर रखी है? शेम शेम कर रखी है। किस पर? क्रूस पर। यीशु मसीह के कंसेप्ट को समझिए। मैं आपको एक बात बोलूंगा, उस समय के लिए, कुछ महीनों के लिए यूट्यूब बंद कीजिए, साइड कीजिए, हर चीज को देखना बंद कीजिए। मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप यीशु मसीह को पढ़िए, देखिए उसको, समझिए उसे। आप जब उसको समझेंगे, उसकी सरल सी बातों में सरल से सिद्धांत है, बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ी सरल सी बातों में सरल से सिद्धांत है, चीजें बहुत क्लियर है। मुश्किल नहीं है, मुश्किल हमें लगती है, मुश्किल नहीं है वास्तव में। हालेलुया। मैं हैरान हो गया एक बात से कि जहाज झील पर है और उसमें पानी आ गया। सिर्फ इस वचन को समझने के लिए मैंने YouTube पे खोला कि समुद्री जहाज में अगर तूफान आ जाए तो क्या होता है। तो मैं देख रहा था, बड़े बड़े जहाज देख रहा, और समुद्र तो बड़ा भयंकर लग रहा। आंधी तूफान में देखा होगा आपने, कभी खोल के देखा, आंधी तूफान जब समुद्र में आता बड़ा भयंकर लगता है। और उसमें वो नाव जो थी वो हिचकोले खा रही है, पानी ऊपर आ रहा है। और मैं सोच रहा ऐसी परिस्थिति के लिए जहाँ पे डर वाजिब है, डर वाजिब है नहीं, वहाँ जहाँ पे डर वाजिब है, वहाँ पर यीशु मसीह उठकर ये नहीं बोल रहा कि अच्छा हुआ तुमने मुझे जगा दिया, उल्टा उन्हें डांट मार रहा है, कह रहा है कि ये अंधविश्वास, तुम्हारा विश्वास क्या था? अरे मरे जा रहे थे, डूबे जा रहे थे, ये विश्वास की बात कर रहा है जो है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या है? वहां से एक बात समझ में आती कि यीशु कुछ अलग ही अपेक्षा लगाए बैठा कलीसिया से, और सीधा कहां पे बात करता है? ये अंधविश्वास खड़ा होता है और उनको डेमो देता है, अभी और इसी वक्त आज्ञा देता हूं आंधी तूफानों को शांत हो जाए। वहां क्या डेमो देता है कि भाई मेरे को पुकारने की जरूरत नहीं है, अधिकार दिया हुआ है, विश्वास से खड़े हो और भागना शुरू करो। आप दिमाग के ढक्कन खुल जाएं। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कुछ होगा तो करते रह जाएंगे जब तक आप खुद खड़ा होना नहीं सीखेंगे। एक प्रभु के जन एक बात बोलते, उन्होंने बोला जिस सत्य को तुम जान जाते हो उसके जिम्मेवार भी तुम बन जाते हो, परमेश्वर नहीं। अज्ञानी के पास तो वाहना है, ज्ञान नहीं था, ज्ञान वालों के पास कोई वाहना नहीं। एक प्रभु के जन है डॉक्टर डेविड ओएडिपो, गजब प्रभु के जन है जो है, नाइजीरिया में, साउथ अफ्रीका में उनकी कलीसिया है जो है। और एक टाइम था उनकी लाइफ में जहां पर उनके पास अपने बच्चे को दूध पिलाने तक के पैसे नहीं थे, दूध पिलाने तक के अपने बच्चे को। वो कर्ज मांगते थे, इससे कर्ज, उससे कर्ज, इससे कर्ज, दूध के लिए कर्ज मांगते थे। कर्जा कर करके काफी कर्जा हो गया, बहुत ज्यादा गरीबी। एक दिन वचन पढ़ रहे थे, एक वचन ने छू लिया, उस वचन को पकड़ लिया, उस पर खड़े हो गए। वचन क्या था? तू
उधार लेगा नहीं, तो बहुत से देशों को उधार दे देगा। ये वचन पकड़ा, थाम लिया, मनन किया, बोला मैं उधार लूंगा नहीं, मैं उधार। अपनी पत्नी के पास गए, बोले सुनो जी, आज से उधार लेने की जरूरत नहीं है। बोले तू क्या हो गया? वचन बोल रहा है तू उधार लेगा नहीं, तू उधार देगा। प्रभु ने वचन दे दिया, तू उधार लेगा नहीं, तू उधार देगा। हेलो, आज नाइजीरिया में वन ऑफ द बहुत बड़ी कलीसिया, बहुत जबरदस्त कलीसिया है, और वो एक बात बोलते हैं, एक वचन ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी, उनकी पीढ़ियों की जिंदगी बदल दी। हो सकता है पहले उनकी पीढ़ियां गरीब रही हो और वो भी गरीब थे, और अगर वो वचन पे ना खड़े होते तो उनके बच्चे भी गरीब रहते। हेलो, एक वचन थाम लीजिए, पकड़ लीजिए, खड़े हो जाइए और उसे बोलिए, और तब तक बोलिए जब तक वो होता हुआ नजर ना आ जाए। लगातार स्टैंड रहिए वचन के ऊपर। जो एक वचन आपके पीढ़ियों की जिंदगी बदल डालेगा, एक वचन आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। सिर्फ खड़ा होना सीख जाइए। हालेलुया, हालेलुया।